नमस्कार। तो आज हम एक बहुत ही मशहूर और गहरे गाने के बोलों पर बात करने वाले हैं, मुकद्दर का सिकंदर। हाँ बिल्कुल। 1978 की फिल्म का टाइटल ट्रैक, अनजान साहब के बोल, किशोर दा की आवाज और कल्याण जी आनंद जी का संगीत। जी, सारेगामा का लेवल। और आज हम कोशिश करेंगे कि इसके अंदर जो छुपा हुआ जीवन दर्शन है, जो गहरे अर्थ हैं, उनको थोड़ा कुरे दें, उनको समझें। तो करें शुरू। हाँ हाँ जरूर, क्योंकि ये सिर्फ एक गाना नहीं है, ये तो जीवन को देखने का, जीने का एक पूरा नजरिया पेश करता है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये सिकंदर की जो हमारी आम सोच है ना, विजेता वाली, उसको ही चैलेंज करता है। सही। वो पूछता है कि भाई असली सिकंदर है कौन? और शुरुआत ही देखिए कितनी जबरदस्त है। रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा। वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा। मतलब जन्म और मृत्यु के बीच की जो यात्रा है, उसको सकारात्मकता से देखो। हाँ, लेकिन कई बार लगता है कि क्या ये थोड़ा जरूरत से ज्यादा आशावादी नजरिया नहीं है? जिंदगी की सच्चाइयां तो काफी कठोर होती हैं, है ना? सवाल अच्छा है। देखिए, आशावादी तो है, पर मुझे लगता है ये भोलापन वाला आशावाद नहीं है। ये एक चुनाव है, एक तरह से एक दर्शन है कि हालात चाहे जैसे भी हों, हाँ। अगर आप उस सफर को हंसते हुए पूरा कर पाते हैं, तो असल में आप ही भाग्य वाले हैं, सिकंदर हैं। अच्छा। और फिर वो सिकंदर की परिभाषा, वो तो कमाल है। कौन सी लाइन? वो सिकंदर क्या था जिसने जुल्म से जीता जहां, प्यार से जीते दिलों को वो झुका दे आसमां। बिल्कुल। ये तो सीधे सीधे पावर की जीत की पारंपरिक परिभाषा पर ही सवाल उठा दिया। हाँ, कि असली बादशाहत जमीन पर नहीं, दिलों पर होती है। सही कहा। और ये कि प्यार, करुणा, ये असली ताकत है, जुल्म या बाहरी शक्ति से कहीं ज्यादा बड़ी। और आज के जमाने में ये सोचना बहुत जरूरी है, जहां हम अक्सर बाहरी चीजों से ही प्रभाव को नापते हैं। बिल्कुल। लेकिन हाँ, जैसा आपने कहा, गाना सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ता। वो मानता है कि दर्द है। हाँ, वो लाइन है ना, हमने माना ये जमाना दर्द की जागीर है। हर कदम पे आंसुओं की एक नई जंजीर है। ये मानना क्यों जरूरी है? मेरे ख्याल से ये मानना इसलिए जरूरी है क्योंकि तभी आप उससे आगे का रास्ता सोच सकते हैं। अगर आप मानेंगे ही नहीं कि दर्द है, कि मुश्किलें हैं, तो उनसे लड़ने का या उनके साथ जीने का तरीका कैसे निकालेंगे? और इसीलिए ये मानने के फौरन बाद ही वो रास्ता भी सुझाता है। हाँ, वही साजे गम पर जो खुशी के गीत गाता जाएगा, वो मुकद्दर का सिकंदर होगा। मुकद्दर का सिकंदर। मतलब दुख तो है, वो साज है जिंदगी का, पर उस पर भी खुशी के गीत गाना, ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर असल में कैसे मुमकिन है? देखिए, ये सिर्फ कविता नहीं है, ये असल में एक मनोवैज्ञानिक ताकत की बात है, जिसे हम आजकल रिजिलियंस कहते हैं ना। अच्छा, लचीलापन। हाँ, लचीलापन। मतलब ये नहीं कि दुख महसूस ना करो, दुख तो होगा, पर उसे अपने ऊपर हावी मत होने दो। छोटी छोटी खुशियां ढूंढना, मुश्किल में भी कोई उम्मीद की किरण देखना, यही है गम के साज पर खुशी के गीत गाना। ये एक एक्टिव चॉइस है। समझ गया। और फिर वो जीवन और मौत वाला नजरिया, वो तो बिल्कुल ही अनोखा है। हाँ, जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी। मौत महबूबा है, अपने साथ लेकर जाएगी। कमाल है। मौत को दुश्मन नहीं, महबूबा कहा है, एक वफादार साथी। बिल्कुल। और ये सोचना हमारी पारंपरिक सोच से कितनी अलग है। जिंदगी की अनिश्चितता, उसकी बेवफाई के सामने मौत की निश्चितता, उसका साथ निभाने वाला वादा, ये शायद मौत के डर को कम करके उसे स्वीकार करने का एक तरीका है। और फिर अगली लाइन, मर के जीने की अदा जो दुनिया को सिखलाएगा। इसका क्या मतलब है? मरने के बाद कैसे जिया जा सकता है? हाँ, मतलब शारीरिक रूप से नहीं, ये असल में आपकी विरासत की बात है, आपके असर की बात है। वो इंसान जो अपने जीने के ढंग से, अपनी पॉजिटिविटी से, अपने प्यार भरे बर्ताव से दूसरों के लिए मिसाल बन जाता है। अच्छा। वो जाने के बाद भी लोगों के दिलों में, उनकी सोच में, उनकी बातों में जिंदा रहता है, एक प्रेरणा बनकर। तो वो मर के जीने की अदा है, एक तरह से अमर हो जाना, अपने कामों से, अपनी सोच से। हाँ बिल्कुल, नश्वरता से आगे निकल जाना, अपनी एक सकारात्मक छाप छोड़ जाना। तो मतलब कुल मिला के बात ये हुई कि असली सिकंदर वो नहीं जो दुनिया जीत ले, बल्कि वो है जो अपने मन को जीते, हालातों का सामना मुस्कुराहट से करे और प्यार से दिल जीते, दुख में भी खुशी के गीत गाए। सही। तो इस गीत का सार यही है कि सच्ची जीत बाहरी नहीं, अंदरूनी है।
अपनी नजरिए से, अपने प्यार से ही कोई असली मुकद्दर का सिकंदर बनता है। बिल्कुल सही कहा। और जाते जाते एक सवाल सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं हाँ, कि आज की जो ये भागदौड़ वाली दुनिया है, जहां सक्सेस को अक्सर पैसे, पोजीशन, बाहरी चीजों से ही तोला जाता है, क्या वहां मुकद्दर का सिकंदर का ये फलसफा कि असली जीत प्यार बांटने में है, दुख में खुशी तलाशने में है और एक अच्छी याद छोड़ जाने में है, क्या ये पहले से भी ज्यादा जरूरी नहीं हो गया है? सोचने वाली बात है। शायद हमें सिकंदर होने का मतलब ही फिर से समझने की जरूरत है। तो कैसा लगा आपको ये लिरिक्स एनालिसिस पॉडकास्ट? कमेंट करके बताएं। और हाँ, ऐसे ही एंगेजिंग पॉडकास्ट के लिए बने रहिए इस चैनल गीत के बोल के साथ। सुनने के लिए शुक्रिया।